हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेय से क्लासेस। हमने लास्ट क्लास में अकाउंट्स का एक चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर इज एनपीओ। अब उस एनपीओ के चैप्टर में हम आज एक टॉपिक कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। ये जो टॉपिक है आपके पास बोर्ड के एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आने वाला है, तो ऑब्वियसली प्री बोर्ड्स में भी आएगा। एक क्वेश्चन आपका 3 से 4 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो इस टॉपिक का हमेशा मिलता है आपको पेपर, तो उसको ध्यान से समझेंगे। अब पहले समझते हैं ये है क्या, कि हमें कैलकुलेट करनी है किस चीज की वैल्यू, कंज्यूमेबल आइटम। अब कंज्यूमेबल आइटम्स का मतलब क्या है, जो चीजें एक एनपीओ रूटीन में कंज्यूम करता है। अब उसमें स्टेशनरी भी हो सकती है, उसमें मेडिसिन भी हो सकती हैं, उसमें अगर आपकी कोई एनपीओ स्पोर्ट्स एकेडमी है तो उसमें कोई आपके स्पोर्ट्स मटेरियल भी हो सकते हैं। तो जैसी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो मटेरियल डेली यूज में यूज होने वाले हैं उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है वो समझाएंगे हम आपको, ठीक है। अब जो डेली यूज में होने वाली चीज है, अब सपोज हम अगर किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, होगा तो एनपीओ। सपोज वो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, कोई चैरिटेबल मेडिकल इंस्टीट्यूट, तो मेडिकल है तो उसका स्टॉक क्या रहता होगा नॉर्मली, मेडिसिन। अब मेडिसिन साल के शुरुआत में भी होंगी, मेडिसिन साल के आखिरी में भी बची हुई होंगी, शुरू में भी कुछ रखी हुई होंगी, इस साल परचेज भी करी होंगी, ठीक है। और परचेज करिए तो कुछ उधार में भी हो सकती है, यानी कि डेटर क्रेडिटर भी हो सकते हैं। अब जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करते हैं तो वो क्या कहता है कि भैया जितने पैसे आए जितने पैसे इसके लिए खर्च करे वो तो पेमेंट साइड, और अगर इसे बेचा कहीं पे पैसा आया तो रिसिप्ट साइड। बट अगर हम बात करें इनकम एक्सपेंडिचर की, इनकम एक्सपेंडिचर क्या कहेगा कि जो पैसे आपने इस साल इन कंज्यूमेबल आइटम्स पे खर्च करे वो लिखो सिर्फ, तो उसकी कैलकुलेशन सीख रहे हैं, ठीक है। अब उसकी कैलकुलेशन जब हमें स्टार्ट करनी होती है तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखेंगे बेटा। हम हमेशा कोशिश करेंगे स्टार्ट करने की किससे, पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, कि इस साल हमने कितनी पेमेंट करी उसका अमाउंट लिखें, जितना भी आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा। इसमें अब कुछ चीजें मुझे ऐड करनी है, कुछ लेस करनी है, ये ध्यान में रखते हुए मैं कौन से ईयर की वैल्यू निकालना चाहता हूं कि करंट ईयर में कितना कंज्यूम हुआ, ठीक है। सपोज इसमें क्या होता है, साल के शुरुआत और साल, जैसे इस साल का निकालना चाहता हूं, एंड ईयर इज सपोज 1920, ठीक है। साल की शुरुआत में अगर ओपनिंग स्टॉक रखा है, साल की शुरुआत में क्या रखा है, सॉरी स्टॉक, और साल के आखिरी में भी स्टॉक हो सकता है। साल की शुरुआत में क्रेडिटर हो सकते हैं, साल के आखिरी में भी क्रेडिटर हो सकते हैं, ठीक है। साल की शुरुआत में कुछ आउटस्टैंडिंग हो सकता है या प्रीपेड हो सकता है, साल के आखिरी में भी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड हो सकता है। सोचते हैं अगर साल के शुरुआत में कोई स्टॉक पड़ा है वो इस साल यूज होगा या पिछले साल यूज हो गया होगा, पिछले साल यूज हो गया होगा, वो इस साल यूज होगा ना, तो वो खर्चा किस साल के लिए है, करंट ईयर के लिए, और हम करंट ईयर का ही निकालना चाहते हैं। तो इसमें मैं ऐड कर रहा हूं, देखो मैंने ऐड और लेस अलग अलग भी बना सकता हूँ, वरना ऐड फिर लेस फिर ऐड फिर लेस जो मर्जी कर लूंगा, जैसे मेरी मर्जी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने कहा सर साल की शुरुआत में जो स्टॉक है वो इस साल यूज होगा, यानी कि वो इस साल का खर्चा है, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ऐड ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक होगा तो वो अगले साल यूज होगा, इस साल तो यूज हो ही नहीं पाया ना, वो तभी तो बचा आखिरी में, तो वो क्या करूंगा, माइनस, क्योंकि वो इस साल का खर्चा ही नहीं है मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम। साल की शुरुआत में क्रेडिटर है, क्रेडिटर यानी कि उधार, वो उधार साल की शुरुआत में, तो वो इस साल जो आने वाला है उसका उधार होगा या पिछले साल का उधार होगा, तो इस साल तो नहीं आना चाहिए, तो माइनस में लिखूंगा ओपनिंग क्रेडिटर,
पिछले साल क्या ना उधार, और साल के आखिरी में जो उधार पड़ा है वो इस साल का होगा, तो वो ऐड हो जाएगा क्लोजिंग। अब बच्चे कई बार ना इन चीजों को रटते हैं, आपको अगर अच्छा लगे आप रट सकते हैं, मैं तो समझा के चलूंगा। भाई मेरे पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि बच्चा भी कहता सर वो क्या होना था, वो ऐड था या लेस था, सर एक बार ये चेक करवा दो, पेपर ले आया था, मैंने कहा चाटा मारूंगा निकल यहाँ से। यही काम रह गया तुम्हारे एटलेस देखते हैं। देखो साल के शुरुआत में आउटस्टैंडिंग है, साल के शुरुआत में वो खर्चा जो होगा वो इस साल का होगा या पिछले साल का होगा, सोच के बताना। साल की शुरुआत आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल को आउटस्टैंडिंग खर्चा खड़ा है, आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा देना है, वो इस साल का होगा पिछले साल। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। एक समझ लो साल की शुरुआत वाला क्लोजिंग वाला ऑपोजिट कर देना। साल की शुरुआत में प्रीपेड है, साल की शुरुआत में प्रीपेड है, वो पिछले साल का होगा या इस साल का शुरू होने वाला है, तो प्रीपेड प्लस ओपनिंग प्रीपेड और क्लोजिंग प्रीपेड। समझ आ गई बात? प्रीपेड को एडवांस भी बोल देते हैं, ये बात तो वही है। साल की शुरुआत में एडवांस है, साल की शुरुआत में एडवांस पिछले साल का होगा या जो शुरू हो रहा है उसका है। शुरुआत में एडवांस का मतलब जो शुरू हो रहा है तो इस साल का है, प्लस अगर आखिरी में एडवांस है तो अगले साल का होगा वो माइनस। विजिट ओके। तो यही कुछ चीजें मुझे दिमाग में रख के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, और बच्चा इसको अगर गलत करके आओगे, देखो आप समझ सकते हो क्या दिक्कत होने वाली है। बार बार नेगेटिव बोलना नहीं चाहिए, रोज सुबह आपको आके नेगेटिव बातें करूँ कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन आप समझे इस तरह के क्वेश्चन प्लीज गलत मत करके आना, ध्यान से करना। एक इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखें इलिस्ट्रेशन नंबर 16, मिल गया क्वेश्चन सबको? कैलकुलेट अमाउंट ऑफ स्टेशनरी दैट विल बी डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। खुद ही पूछ लिया इनकम एक्सपेंडिचर के लिए बताओ, इनकम एक्सपेंडिचर मतलब करंट ईयर का सिर्फ। आगे पढ़ते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 ओपनिंग स्टॉक इज दिस, पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर इज 54 एंड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च। एक बात बताएं, स्टार्ट किससे करेंगे? पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। और उसके बाद दिया हुआ स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, साल की शुरुआत में स्टॉक पड़ा है, ओपनिंग स्टॉक क्या करेंगे? प्लस, क्योंकि इस साल का है, क्लोजिंग स्टॉक आंसर प्लस माइनस करके जो आंसर आएगा उसके आगे क्या लिखेंगे? देख लो उन्होंने क्या लिखा है, डेबिट टू स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर दैट वाज टू बी डेबिटेड इन P&L एक्सपेंडिचर, सॉरी डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसको इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में लेते हैं। क्लियर हो गई बात? हाँ जी आदित्य, क्या डाउट है बेटा फटाफट से बताओ। एकदम देखा आपने, कुछ कंफ्यूजन है? सोल्यूशन करके दिखाओ यहाँ पे। नहीं सर, आ गया ना। स्टेशनरी कंज्यूम यहाँ पे आ जाएगी, कितने की दी है बताओ? अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 54 प्लस क्या कर लेंगे 15,000 ओपनिंग स्टॉक क्योंकि इस साल यूज होगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना था ओपनिंग 50,000 और क्लोजिंग 2,500। तो इसमें हम 66 या 66,500 क्या लिखेंगे इसके आगे? अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। और इसको शो कहां करना है हमने? इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड, क्योंकि हमारे तो खर्चा है ना, ये एक्सपेंडिचर है। आगे चलते हैं। सिमिलर इलस्ट्रेशन इज नेक्स्ट 17, आप खुद करेंगे।